यह घटना सन 1975 में घटित हुई थी। उस समय में हॉस्पिटल की सुविधा बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर सिंह नाम का एक आदमी रहा करता था। उसे एक 3 साल का बच्चा था जिसे चेचक हो गया और काफ़ी इलाज कराने के बाद भी वह जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने से सुबह उसके अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया। उसी रात में मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गांव में राज नाम के एक लड़के की ट्रक के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। राज के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसलपुर में उस मृत बच्चे को दफन करने के लिए जंगल जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। लोग ये देख कर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी खुश हो गए। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ रखा था। उस 3 साल के बच्चे में 25 साल के राज की आत्मा घुस चुकी थी। वह अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाने के लिए राज़ी किया। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ उसके नानी के यहाँ जा रहा था कि अचानक रास्ते में वह जगह आई जहाँ राज की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि यह रास्ता उसके गांव की ओर जाता है। उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना कर आगे चली गई। उसके ननिहाल में राज के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया हुआ था। राज की आत्मा ने उसको पहचान कर उसको आवाज़ लगाई। जगन्नाथ के बच्चे की मुंह से अपना नाम सुनकर शौक में आ गया। जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया और इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लग गया मैं। जब जगन्नाथ ने ये बात अपने गांव में बताई तो उसके पूरे परिवार के राज से मिलने चल दिए। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वो उनके साथ उसके गांव चल दिए और उसने वापस रसलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया। इस तरह वो 2 परिवारों के साथ लेकर चलता रहा। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि यदि कम उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी के शरीर को इसका जरिया बना सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो केवल कहानी है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ मामले होते हैं जिनको कोई पहचान नहीं पाता। इस कहानी में आपको थोड़ी सी भी सही लगे तो कमेंट के ज़रिए अपना विचार लिखना ना भूलें।